हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी और आज इस वीडियो में आप जानेंगे 10 ऐसी बातें जो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखनी है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले आपको टैक्स में छूट के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रूफ चाहिए होता है। ऐसे वक्त में टैक्स में छूट मिलने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। काफ़ी लोग इसी जल्दबाजी के चक्कर में गलत इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अगर आप भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इन 10 बातों को जरूर ध्यान रखें। पहली बात, लाइफ कवर और बजट कितना होना चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट पर जाकर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप चेक कर सकते हैं आपका लाइफ कवर और बजट कितना होना चाहिए, और फ्री कैलकुलेटर्स भी बहुत हैं। या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपका लाइफ कवर और बजट कितना होना चाहिए। नॉर्मली आपकी ईयरली इनकम का कम से कम 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर के रूप में होना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना है? अगर नहीं तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर और बजट कितना होना चाहिए। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस कंपनी से खरीदें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त आपको कंपनी का क्लेम रेशो चेक करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का क्लेम रेशो कम से कम 95% होना चाहिए। यह आप IRDA की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली देखा गया है कि जिस कंपनी का क्लेम रेशो हाई होता है उस कंपनी का प्रीमियम भी हाई होता है, और जिस कंपनी का क्लेम रेशो कम होता है उसका प्रीमियम भी कम होता है। तो इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से तय करें कि आपको किस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। तीसरी बात, दोस्तों, क्या हमें लाइफ इंश्योरेंस कवर 2 कंपनियों में डिवाइड करके लेना चाहिए? मान लीजिए आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना है, तो इसे एक कंपनी से ना लेकर के 2 कंपनियों से ले सकते हैं। 50 लाख का एक कंपनी से, 50 लाख का दूसरी कंपनी से। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा, इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में एक कंपनी से अगर डेथ क्लेम कैंसिल भी हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरी कंपनी से मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा फायदा, अगर कुछ साल बाद इंश्योरेंस की जरूरत कम हो जाती है तो एक कंपनी से पॉलिसी सरेंडर करके दूसरी पॉलिसी को जारी रखा जा सकता है। चौथी बात, दोस्तों, पॉलिसी टर्म क्या होना चाहिए, मतलब पॉलिसी कितने साल के लिए लेनी चाहिए। यह बात बहुत मायने रखती है। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। जैसे किसी को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को बच्चे की शादी के लिए चाहिए, तो किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए चाहिए। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 1 साल है और आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो आप 18 से लेकर 25 साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं। मतलब आपको 18 से लेकर 25 साल तक पैसा लगातार आता ही रहेगा। अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए सेविंग करना चाहते हैं और अभी उसकी उम्र 5 साल है तो आप 20 साल का प्लान ले सकते हैं, क्योंकि 20 साल बाद आपके बच्चे की उम्र 25 साल होगी, जो कि शादी की एक एवरेज एज है। ठीक उसी तरह अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और अभी आपकी उम्र 30 साल है तो आप बचे हुए 30 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। पॉलिसी लेते वक्त क्या क्या डिटेल्स एजेंट को देनी चाहिए। दोस्तों, लाइफ में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं। पॉलिसी लेते वक्त एजेंट को सारी जानकारी सही दें, कोई झूठ ना बोलें। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो भी बता दें, इससे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। बाद में अगर आपका कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। 6 पॉइंट, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। पॉलिसी लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपको कितने प्रीमियम में कितना रिस्क कवर मिल रहा है। इसके लिए आप इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप वहां पर जाकर चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितने प्रीमियम में कितना रिस्क कवर होना चाहिए और आपको कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए। 7 पॉइंट, रेगुलर पॉलिसी लें या सिंगल पॉलिसी लें। दोस्तों, काफ़ी सारी पॉलिसी ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ आपको एक बार प्रीमियम चुकाना होता है, जबकि काफ़ी सारी पॉलिसी ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको एक रेगुलर इंटरवल तक प्रीमियम चुकाना होता है। नॉर्मली फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह देते हैं रेगुलर प्रीमियम के लिए, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी पर आपको इनकम टैक्स में प्रॉफिट लेने की सुविधा हो जाती है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है, रेगुलर पॉलिसी लेनी है, सिंगल पॉलिसी लेनी है। 8 पॉइंट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझें। इन्वेस्टमेंट आपके सिर्फ प्रॉपर्टी को बढ़ाने के रूप में काम आता है, जबकि इंश्योरेंस आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क कवर भी देता है। तो आपको पॉलिसी लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क कवर मिल रहा है नहीं। 9 पॉइंट, इंश्योरेंस ऑनलाइन परचेज करें या ऑफलाइन। दोस्तों, ये डिसीजन सिर्फ आपका है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी। लेकिन ऑनलाइन खरीदने में आपको, अगर आपका कोई क्लेम आता है,
उसके लिए सारा प्रोसेस आपको खुद करना होगा। और ऑफलाइन में आपको एक एजेंट मिलता है जिसके जरिए आप अपना सारा काम घर बैठे करा सकते हैं। 10th पॉइंट, सही नॉमिनी चुनें। पॉलिसी लेते वक्त आपको बहुत ही समझदारी से अपना नॉमिनी चूज़ करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपके बाद आपके पैसे की सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है और आपके लिए कौन लॉयल है। इन सब बातों को ध्यान रख के आपको अपना नॉमिनी चूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स बिल्कुल सही देनी चाहिए। स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जिससे अगर कोई क्लेम आता है तो आपके नॉमिनी को अमाउंट मिलने में दिक्कत ना आए। तो ये थी वो 10 बातें जो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।